शलोम, नमस्ते, जय भारत, जय इज़राइल। अच्छा लग रहा है आपके साथ फिर से आने के लिए। सारे व्यूअर्स को हमारी तरफ से सब शुभकामनाएँ। इज़राइल और भारत हमेशा साथ रहें, एक-दूसरे का काम करते रहें, एक-दूसरे की मदद करते रहें, एक-दूसरे की सुरक्षा करते रहें। बस यही हमारी आशा है। डॉक्टर साहब, अभी इज़राइल में किस तरह का माहौल है? क्योंकि जो लेबनान से जुड़ी हुई सीमा है, वहां से इज़राइल ने अपने कुछ लोगों को वापस बुला लिया है। क्या एक और नया फ्रंट खुलने से इज़राइल के लोगों में कुछ ऐसा डर पैदा हुआ है या डर है कुछ किसी तरह का? देखिएगा, इज़राइली होके अगर हम डर जाएँ तो फिर हम इज़राइली नहीं हैं। इज़राइलियों को किसी बात का डर नहीं है। ये देखिएगा, नॉर्थ इज़राइल से लोगों को विस्थापित किया गया, वो इसलिए किया गया कि इज़राइल जो है ना अपनी उसका बहुत ज़्यादा ख़्याल रखता है जान का पहले फिर माल का बाद में। तो वहाँ से करीब 70-80 हज़ार लोगों को विस्थापित करके जेरूशलम, तेल अवीव यहाँ लाके उनको रखा गया, होटल्स में रखा गया और उनको ये भी देखा गया है कि उनको किसी तरह की कोई कमी ना रहे, उनके रहने में, खाने-पीने में। हमारे जो शबात और हमारे जो त्योहार आते हैं उनमें उसमें कोई भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। तो ये पूरी तरह से मानवाधिकार जो है ना उनके पूरे रखे जा रहे हैं और ये जो है क्या बोलते हैं कि सब लोग अच्छे से हैं और कई लोग तो ऐसे भी हैं जो ज़्यादा हिम्मत वाले हैं। जा उनकी उनकी गिनती ज़्यादा नहीं है, लेकिन वो वापस चले गए ना अपने घरों में रहने के लिए और वहाँ पे बहुत सारा इनफैक्ट एक एक बहुत बड़ा इकोनॉमी का लॉस हुआ है कि वहाँ की ये जो लेबनान के बॉर्डर पे जितने लोग भी रहते हैं और रहेंगे, ये सारे के सारे लोग किसान हैं। बहुत अच्छी खेती करते हैं। हाई क्वालिटी फ्रूट पैदा करते हैं, हाई क्वालिटी सब कुछ है, तो वो ज़रा सफ़र कर गया असली में। लेकिन जहाँ तक डर की बात है, हम लोग बिल्कुल नहीं डरते हैं और ना डरेंगे। और दूसरी बात क्या है, जहाँ तक हमारी सिक्योरिटी का सवाल है, पूरे इज़राइल में सेंट्रल, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट जो भी कहिएगा, सब लोग बिल्कुल डर नहीं है हमारे लिए और हम बाय द वे अगर आप हमारा व्यक्तिगत अगर कुछ पूछना चाहते हैं, तो हम अरबों अरब मुसलमानों के बीच में रहते हैं। लेकिन मजाल के हमारे ऊपर कोई जिस जगह हम रहते हैं, वहाँ हम लोग मुश्किल से 13-14 हज़ार यहूदी हैं और इन लोगों की संख्या करीब 1,50,000 है। लेकिन इनकी हिम्मत क्या है कि हम लोगों की तरफ आँख उठा के भी देख लें। गवर्नमेंट पूरी तरह से हमारे साथ है। हम लोगों को अच्छी तरह से उन्होंने मतलब वेपन्स के साथ रखा हुआ है और वो ये कहते हैं कि जिन-जिन को लाइसेंस हैं वेपन्स के, वो अपने-अपने वेपन्स कैरी करेंगे, क्योंकि वो अपनी भी रक्षा कर सकते हैं और दूसरे की भी रक्षा कर सकते हैं। तो इसलिए जहाँ तक डर की बात है, हमको ज़रा-सा भी डर नहीं है और आज हम अभी अपनी शिफ्ट में हैं। आप देख रहे हैं कि हम अपने क्लिनिक के कपड़े पहने हुए हैं और ये बहुत सारे लोग हमसे ये जानना चाहते हैं कि लेबनान में क्या हुआ, नॉर्थ इज़राइल में क्या हो रहा है। अभी हमारी सुदर्शन के साथ हमारी एक लाइव स्ट्रीम हुई और उसके बाद राणा जी हमारे साथ कर रहे हैं। तो देखिएगा, हम लोग पूरी तरह से सजग हैं, तैयार हैं और किसी बाय द वे एक और बात हम बता दें सारे व्यूअर्स के लिए, भारतवासियों के लिए और सारी दुनिया के लोगों के लिए कि इतना बड़ा वॉर होने के बाद बिलियंस ऑफ डॉलर्स स्पेंड हो गए हैं इसमें, लेकिन हमारी इकोनॉमी के ऊपर ज़रा से भी आँच नहीं आई। हमारी सैलरी में से $1 इन्होंने कम नहीं किया अभी तक और आज तक किसी ने ये भी नहीं कहा कि भाई देखिए ये अपील ज़रूर आती है कि आप अपने सोल्जर्स की रक्षा करिए, उनके लिए डोनेट करिए, उनके जो फैमिलीज़ हैं जिनकी लाइफ लॉस हो गई है, उन फैमिलीज़ को आप सपोर्ट करिए। जो अकेले सोल्जर्स हैं अमेरिका, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया के जो अकेले-अकेले सोल्जर्स हैं, जो यहाँ आके लड़ रहे हैं इज़राइल के लिए, उनके लिए आप कुछ करिए। ये अपीलें ज़रूर होती हैं। लेकिन आज तक ये अपील नहीं हुई कि भई हम आपको अगली अगली सैलरी जो है ना वो 25% कम होगी या 50% कम होगी। कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पूरी सैलरी बिल्कुल ऑन टाइम आती है हमारे अकाउंट में। तो कोई राणा जी और हमारे व्यूअर्स जो है ना, हमें ना कोई डर की बात है और देखिएगा इतना सारा होने के बावजूद भी कितनी हमारी लॉस, हमारे करीब 700 के आसपास हमारे सोल्जर्स मार्टिर हुए हैं, शहीद हो गए, शहादत उन्होंने पाई है। लेकिन अभी अभी तक हम लोगों को ये नहीं लग रहा है कि इस वॉर से विथड्रॉ किया जाए या इस वॉर को कम किया जाए। और आपने पूछा है कि क्या ये नॉर्थ का एक फ्रंट खुला हुआ है?
ये फ्रंट हमेशा के लिए खुला हुआ है। ये क्या है? ये पागल लोग हैं, ये हिजबुल्लाह के। दीज आर द पपेट्स। ये कठपुतली हैं ईरान के। हमास कठपुतली है ईरान की, हुतीस कठपुतली ईरान की। इनका अपना कोई वर्चस्व नहीं है, ये गुलाम हैं इनके, ईरान के। वो पैसा देते हैं और इनके जो लीडर्स हैं ना, सारे के सारे बिलियनर्स हैं। इनके पास इतना पैसा है कि जो ईरान का और यूरोप का और अमेरिका का जो डोनेशन जो इनको आता है, वो सारा का सारा इनकी जेबों में चला जाता है। ये पूरा अराफात का कल्चर है। अराफात को इतना पैसा दिया दुनिया ने फलस्तीन बनाने के लिए, उसको वो उसके पर्सनल अकाउंट में जाता था वो पैसा। और उसकी डेथ के बाद उसकी वाइफ आज एक क्वीन विक्टोरिया जैसी रह रही है पेरिस में। एक उसका एक वो है, विला है, बैंगलो है, उसमें वो अपनी बच्ची के साथ। तो ये जो है ना बेचारे, ये पैलेस्टीनियंस जो है ना, हम बेचारे तो नहीं कहना क्योंकि टेररिस्ट है, उनको बेचारे नहीं कहना चाहिए, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि इनको कुछ मालूम ही नहीं। बस इनको एक वो एक भर दिया इनके दिमाग में, पैलेस्टाइन और हमें स्वतंत्र होना है, ये करना है, वो करना है। और इसका फायदा जो है ना इनके लीडर्स को जाता है। पूरा का पूरा पैसा इनके लीडर्स के पास आता है और ये सबको ये कहते हैं कि हमें स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ना है, और वो पैसा ये खुद खा जाते हैं। खालिद मशाल $4 बिलियन, इस्माइल हनिया $5 बिलियन, मजरूक ऐसा करके कोई $3 बिलियन। जितने भी ये हमास के टॉप कैडर हैं, सब के सब बिलियनर्स हैं। और हमास के लोग गाजा में भूखे मर रहे हैं और अभी भी वो डोनेशन मांग रहे हैं। प्लीज, आपने देखनी कितनी सारी अपील आती है यूट्यूब में, गाजा के लिए पैसा दीजिए, हम ऐसा करेंगे, हम वैसा करेंगे, ये करेंगे। तो ये जो है ना, ये कठपुतलियां, इनके चक्कर में बेचारे इनोसेंट लोग भी मर रहे हैं। अच्छा, और वो इनको आगे के देवी, इसने क्या बोलते, खालिद मसाल ने बोला था या इस्माइल हनी ने बोला हिजबुल्लाह के लिए 7 अक्टूबर के बाद, एक 15 दिन के बाद, जाओ इसराइल पे अटैक करो। तो वहां से एक कमेंट आया कि यू इडियट, बेवकूफ कहीं के, तुम उधर दोहा में 5 स्टार होटल्स में रहते हो और हमसे कह रहे हो हम लड़े वहां जाके मरे। ऐसे कमेंट्स भी सुनने को मिले। तो मतलब हमारे कहने का क्या है, जहां तक हमारे जीवन का सवाल है, हमारी डेली रूटीन और हमारी लाइफ का सवाल है, हमें ना डर है ना कुछ है, और अच्छी तरह से हम लोग रह रहे हैं। और सारी इजरायली पॉपुलेशन का ये कहना है, अभी थोड़ा दुख होता है हॉस्टेजेस की वजह से, हमास को और हिजबुल्लाह को, हूती को। अभी हूती को तो कल परसों एक बम्बार्डमेंट हुआ, उनकी हालत खराब हो गई। पहले वाले बम्बार्डमेंट में फिर हालत खराब कर दी थी इसराइल ने, और अभी कल परसों एक और हुआ है। तो ये जो है ना, यमन जो है ना, अननेसेसरीली खत्म हो रहा है। और हूती का और इसराइल का कोई डायरेक्ट झगड़ा नहीं है, हिजबुल्लाह और इसराइल का कोई डायरेक्ट झगड़ा नहीं है। ये कठपुतली होने के चक्कर में वो ईरान का ये जो है ना, खमैनी ये जो कहता है, पैसा देता है, बस उस पर ये डांस करते हैं और मरते हैं। इन लोगों में इतना दिमाग नहीं है राणा जी कि इकट्ठे होके एक बार सोच लें कि भाई हमें जीना है। इस्लाम की एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि मरो और मारो, किल एंड बी किल्ड। तो अब इनको मरना, इनकी लाइफ अगर चली जाए तो इनको कुछ नहीं होता है। वो ये कहते हैं कि हमारी लाइफ जो शुरू होती है हमारे मरने के बाद शुरू होती है, हमारी जो वो मिलती है मरने के बाद। वो ये इनकी फिलॉसफी है। देखिएगा जितनी मार काट इस्लाम में है, वो कहीं कोई आप देखिएगा कौन सा ग्रुप लड़ रहा है। क्रिश्चियंस लड़ रहे हैं, बौद्धिस्ट लड़ रहे हैं, हिंदूज लड़ रहे हैं, सिर्फ यही लोग लड़ रहे हैं सारी दुनिया में। इनका ये कहना है कि सारी दुनिया की जो जमीन है वो अल्लाह की है और उनके पैगंबर की है। इस वजह दुनिया जो है ना, ये पूरी दुनिया जो है ना, आग बना दी इन लोगों ने। ना ये खुद ढंग से रहते हैं, ना किसी दूसरे को भी ढंग से रहना। हम लोग बिल्कुल नहीं डरे हुए हैं, और बाइजत हशम, बाय द विल ऑफ गॉड, हम लोग जीत ही गए हैं इस वॉर को। और अभी देखो, अब इसका नंबर आया, अभी हमास को तो खत्म कर दिया है, अब आया है हिजबुल्लाह का नंबर। तो अभी हिजबुल्लाह में टाइम लगेगा, लेकिन उनको भी ठिकाने लगा दिया जाएगा।